Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 4. Welcome to maths lecture. Our chapter is chapter number 3 fractions. Exercise number 3D. Today we are going to do our question number 4, 5, 7 and 8 as you see on the board. Question number 4 is solve the sums. Solve the following sums. मीन्स आपके पास कुछ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में दिए गए फ्रैक्शंस और नंबर्स भी हैं उनके साथ में, उनको आपने सॉल्व करना है। यहाँ पे ए पार्ट आपको नजर आ रहा है 35 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए, क्योंकि ये 35 फ्रैक्शन में गिवन नहीं है, ये एक नंबर में गिवन है और यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में इसको देखे बनाएंगे तो हमारे पास इसकी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1 है। जो 1 जब होता है डिनोमिनेटर में तो उसको लिखा नहीं जाता फ्रैक्शन में, तो हम इसको फ्रैक्शन में पहले लिख देते हैं 35 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7। आप देखेंगे कि हम इनको कटिंग कहाँ तक कर सकते हैं। आप डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर की कटिंग कर सकते हैं, आप नॉमिनेटर और नॉमिनेटर की कटिंग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए आपने ऊपर और नीचे वालों की कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे 35 था और यहाँ पे 7 है और दोनों एक ही टेबल में मीन 7 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे इनकी कटिंग कर लेते हैं। 7 को कट करके हमने लिख दिया 7 के टेबल में 7 कहाँ पे आता है 1 पे, 7 1 ज़ा 7 और 35 7 के टेबल में कहाँ पे आता है 7 5 ज़ा 35 5 पे। तो हमने कट करके यहाँ पे उनकी कटिंग करके जिस टेबल में वो वहाँ पे आते हैं वो लिख दिया। 7 के टेबल में 1 पे आता है 7 एंड 7 के टेबल में 5 पे आता है 35। दोनों को एक ही टेबल पे इनकी कटिंग करेंगे, अलग अलग डिफरेंट टेबल पे हम इसकी कटिंग नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। यहाँ पे 7 1 ज़ा 7 एंड 7 5 ज़ा 35। कटिंग होने के बाद आपके पास, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ 1 और 1 रह गया है, मीन्स अब कटिंग नहीं हो सकती। आप ऊपर नॉमिनेटर में 5 और 5 है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन जो है यहाँ पे वो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25 एंड 1 1 ज़ा इज 1, मीन्स आपके पास डिनोमिनेटर में 1 आएगा और वो फ्रैक्शन फॉर्म में आप नहीं लिखते उसको। नेक्स्ट यू हैव योर क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is multiply the following fractions and reduce to the lowest term. मीन्स आपने जो आपके पास फ्रैक्शंस गिवन है आपने इनको मल्टीप्लाई करवाने हैं और आंसर जो आपका आएगा उसको लोएस्ट टर्म में लिखना है। मीन्स सबसे छोटी टर्म में आपने लेके जाना है, जिसके बाद वो डिवाइड होके किसी और फॉर्म में चेंज नहीं हो सकती। वो सिर्फ डेसिमल में ही चेंज होगी, फिर वो फ्रैक्शन में नहीं रहेगी। लोएस्ट टर्म मीन्स आपने उसको फ्रैक्शन में लिखना है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए पार्ट है आपका 1/6 मल्टीप्लाई बाय 9/12। आपके पास यहाँ पे ऊपर नीचे गिवन है यहाँ पे सारी फ्रैक्शन में, तो आपने इनको कटिंग करवाएंगे। यहाँ पे ऊपर और नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है, और 9 और 6 एक ही टेबल में आते हैं। कौन से टेबल में 3 के टेबल में। तो यहाँ पे हमने 3 के टेबल पे इसकी कटिंग की है। 3 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे हमने 3 लिख दिया है इसको कट करके 9 को। और 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 2 ज़ा 6, तो इसलिए 6 को कट करके हमने लिख दिया यहाँ पे 2। नेक्स्ट हमने इसी को जो हमारे पास कटिंग करके पोर्शन आया उसको यहाँ पे लिखेंगे, इक्वल का साइन प्लेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 है 1 और डिवाइड में हमारे पास क्योंकि कट करके 2 आ गया था तो 2 लिखा है हमने। मल्टीप्लाई बाय ऊपर हमारे पास 9 को कट करके 3 आया था तो 3 लिख दिया है, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में 12 था तो 12 लिख दिया है। यहाँ भी अगेन ऊपर और नीचे देखेंगे तो 3 और 12 है हमारे पास, और 3 और 12 फिर से एक ही टेबल में आते हैं 3 के टेबल में ही। तो 3 के टेबल पे इसकी कटिंग करेंगे। तो 3 के टेबल में 3 कहाँ पे आता है 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे कट करके हमने 1 लिख दिया है। 3 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है 3 4 ज़ा 12, तो 4 लिख दिया है 12 को कट करके। तो हमारे पास न्यू जो वैल्यूज आ गई है वो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जो आपके पास नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 1 ज़ा 1 एंड 2 4 ज़ा 8, मीन्स आपका आंसर आ गया है यहाँ पे 1/8। इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आपने इसी तरीके से अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेने हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। मीन्स आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है और आपने उनको डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पे ए पार्ट है आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 1/9। जब इस फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है। मल्टीप्लाई में आपको करने के लिए प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसमें सिखा दिया है। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवाइड नहीं यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके सामने जो आपके पास वैल्यू होगी फ्रैक्शन जो होगी उसको आपने उल्टा कर देना है, मीन्स उसको आप चेंज कर देंगे। अब आपके पास यहाँ पे 1/9 था तो आप 9 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचे ले आएंगे, मीन्स डिनोमिनेटर आपका नॉमिनेटर बन जाएगा और नॉमिनेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। क्लियर हो गया।
6 मल्टीप्लाई, जब आपने डिवाइड से मल्टीप्लाई में गए हैं तो आपने इसको फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया। यहाँ पे 9/1 हो गई है आपकी फ्रैक्शन। जब 9/1 हो गई है तो मीन्स ऊपर नीचे की फॉर्म आपके पास कैंसिल हो गई है, तो आप इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 9s इज 54। क्योंकि फ्रैक्शन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 आप नहीं लिखेंगे, तो आपके पास आंसर जो आ गया है वो आ गया है 54। इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी इसी तरीके से बहुत ही इजी हैं, आपने इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व कर लेना है, यही मेथड अप्लाई करके। नेक्स्ट यू हैव यू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने करना है डिवाइड। डिवाइड करने के लिए आपके पास ए पार्ट यहाँ पे लिखा गया है 1/9 डिवाइडेड बाय 3, मीन्स 1/9 को आपने डिवाइड करवाना है 3 पे। तो आप यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो सामने वाली मीन्स उसके आगे आपके पास दिए गए उसको उल्टा करने के लिए आप देखेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है। इसके डिनोमिनेटर में मैंने आपको बताया था जो ऐसे ही नंबर लिखे जाते हैं फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में उनके डिनोमिनेटर में 1 होता है जो कि लिखा नहीं जाता। तो मीन्स 3 के डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 है। जब हम इसको उल्टा करेंगे इस फ्रैक्शन को तो हमारे पास 1 जो है वो ऊपर आ जाएगा मीन्स एज अ नोमिनेटर, और 3 जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ पे 3 नोमिनेटर में है और 1 डिनोमिनेटर में है, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में गए, 1/9 ऐसे ही रहेगा, मीन्स फर्स्ट वैल्यू आपकी सेम एज इट इज रहेगी, सेकेंड वैल्यू जो है आपकी वो सिर्फ चेंज होगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो गया। यहाँ पे 1/3 होने से क्या हुआ है, 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 1s इज 1, एंड 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9 3s इज 27। तो ये आपकी लोएस्ट फॉर्म भी होगी, क्योंकि इसके आगे आप इसको चेंज नहीं कर सकते एज अ फ्रैक्शन। आप डेसिमल में तो चेंज कर सकते लेकिन एज अ फ्रैक्शन इसके आगे नहीं जाएगा, तो ये आपकी लोएस्ट टर्म है 1/27। तो आपने ये क्वेश्चन जो 4 क्वेश्चन आपको करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, आपने इनको एज इट इज अपनी इसी तरीके से नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में, और इनके रिमेनिंग पार्ट्स भी एज अ प्रैक्टिस आपने सॉल्व कर लेने हैं नीट एंड क्लीन। रुकना नहीं है स्टूडेंट्स, अपना काम आपने डेली बेसिस पे करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज।